उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़। 1,866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। देश की समुद्री शक्ति को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे तक ले जाने के लिए मोदी कैबिनेट ने 69,725 करोड़ के मेगा पैकेज को मंजूरी दी है। इस फैसले से न केवल भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को गति मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर। 2047 तक भारत को फिर से विकसित राष्ट्र बनाने का जो मोदी जी ने संकल्प लिया, देश के सामने संकल्प रखा है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा है शिप बिल्डिंग और मैरीटाइम सेक्टर। तो आज करीब 70,000 करोड़ रुपीस का पैकेज अप्रूव हुआ है। टू बी प्रिसाइज 69,725 करोड़ रुपीस। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। भारत की समुद्री और जहाज निर्माण सेक्टर को मजबूती देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के मेगा पैकेज को हरी झंडी दी गई। सरकार का कहना है कि ये पैकेज भारत को समुद्री ताकत बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जहाज निर्माण में आत्मनिर्भरता से हमारा विदेशी निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसर भी देश के अंदर बढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बहुत सारे शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री चालू होती है, उसके बहुत सारे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट होते हैं। शिप बिल्डिंग चालू हुई, इंजन मेकिंग चालू होता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को उसका बेनिफिट मिलता है। शिप बिल्डिंग चालू होती है, स्किलिंग के लिए बहुत काम आते हैं। शिप बिल्डिंग से कई तरह के मटेरियल्स का प्रोक्योरमेंट, कई तरह के मटेरियल्स के डेवलपमेंट चालू होते हैं। तो जो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उन लोगों के एस्टिमेट है, एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर शिप बिल्डिंग का 6.4 है। यानी अगर एक व्यक्ति शिप बिल्डिंग में काम करता है तो 5 more persons get employment because of that one person who is working in the shipbuilding industry. That is the employment multiplier factor. Investment multiplier is almost 2, which means if we invest 1 crore rupees in shipbuilding, then the economy gets about 2 crore rupees benefit. इसीलिए बजट में अनाउंस हुआ था, माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया था कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। तो आज ये बड़े रिफॉर्म्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। ओवरऑल स्ट्रेटजी बेसिकली 4 पिलर्स पे। 4 पिलर्स में पिलर नंबर 1 है शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम। पिलर नंबर 2 है मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड। पिलर नंबर 3 है शिप बिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम। पिलर नंबर 4 है लीगल पॉलिसी एंड प्रोसेस रिफॉर्म्स। पिलर 1 शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम इज 24,736 करोड़ रुपीस आउटले। पिलर 2 मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड is a corpus of about 25,000 crore rupees. Shipbuilding development scheme, the pillar 3 is about 20,000 crore rupees. To be precise, 19,989 crore rupees. And pillar 4 is legal policy and process reforms. दरअसल सरकार के मुताबिक इस पैकेज का जो उद्देश्य है वो भारतीय शिपयार्ड को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। इसके तहत अत्याधुनिक जहाज बनाने, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और ग्रीन शिपिंग को बढ़ावा देने की योजना शामिल है। कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए भी खुशखबरी आई है। उत्पादकता आधारित बोनस के तहत करीब 11 लाख कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। इससे त्योहारी सीजन में कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें कि रेल कर्मचारियों का इसे लेकर कहना है कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। इससे कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा। तो साफ है कि भारत की मोदी सरकार एक साथ विकास, आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के तीनों मोर्चों पर तेजी से काम कर रही है। जहाज निर्माण हो या फिर रेलवे का बोनस, इन फैसलों से सरकार के चुनावी एजेंडे को भी मजबूती मिलती दिख रही है। अब देखना होगा कि जमीन पर ये योजनाएं कितनी तेजी से उतरती हैं। रेलवे के कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस अप्रूव किया गया आज कैबिनेट में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 78 डेज का
1866 करोड़ रुपीस का बोनस रेलवे के सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा। करीब 10,90,000 कर्मचारी हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलेगा। 10,90,000 कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा रेलवे का। और रेलवे में बहुत अभी रिसेंट टाइम्स में कार्गो बढ़ के 1.6 बिलियन टन पे हुआ है, जो कि यूएस और रशिया और यूरोप से बढ़ के नंबर 2 पे भारत की रेलवे ऑलरेडी नंबर 2 पे पहुंच गया है by doing all these reforms and improving the capacity of railway.